अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपना यूनिट 2 पेट्रियटिज्म का की समरी। हमारे पास राइटिंग स्किल्स में पार्ट ए और बी है। उसमें कहा जा रहा है कि एक तो पैराग्राफ 4 को आप समराइज करें और फिर कहा जा रहा है कि जी पूरे पैसेज को समराइज कर दें। तो मैं आपको पूरे पैसेज की समरी लिखवा रही हूँ। उसी के अंदर चैप्टर 4 की पैराग्राफ 4 की भी समरी है, उसमें से वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बात मैं हमेशा बताती हूँ, मैं फिर से बताऊंगी कि जो समरी होती है, अगर आपको 100 वर्ड्स का एक पैसेज दे दिया है तो इसका मतलब है कि आपने उसको श्रिंक करके 25 वर्ड्स में कर देना है या 33 वर्ड्स में कर देना है, यानी कि उसको 1/3 1/4 पे ले आना है, इतना आपने शॉर्ट कर देना है। अक्सर जब आपसे कहा जाता है किसी चीज़ की समरी लिखने के लिए, वो आपको वर्ड्स दे देते हैं, वो आपको कह देते हैं कि जी 100 से 120 वर्ड्स की समरी लिख दें। समरी के एक और जो रूल है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आपके अपने हो, पैसेज वाले अल्फाज आप इस्तेमाल ना करें। और इसमें क्या होगा, हाँ, इसमें आप इस्तेमाल करें कनेक्टर्स, यानी कि आपकी जो समरी है ऐसा ना लगे किसी भी पॉइंट पे कि ये इसकी फ्लो रुक रही है, यानी कि इसकी जो रवानी है उसमें किसी किस्म का ब्रेक आ रहा है। ऐसे हो कि आप उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑल्सो, ऑल्दो, मोर ओवर, फर्दर मोर, ये मैं इस्तेमाल करूँगी फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह से। फाइनली, जब आप आखिरी सेंटेंस अपना लिखें उसमें फाइनली ऐड कर दें, ताकि एक जो फ्लो है आपकी राइटिंग का वो चलता रहे। और क्योंकि हमने इस चैप्टर को इतना ज़्यादा पढ़ लिया है तो इसकी समरी वैसे ही काफ़ी आसान हो गई है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। पेट्रियटिज्म मीन्स one's affection and loyalty for his country। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी किताब में लिखा था लव एंड डिवोशन लिखा हुआ था, हमने उसको क्या कर दिया, अफेक्शन एंड लॉयल्टी कर दिया। जहां पर आपको ऐसा लगे कि मैं इनके अल्फाज को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अब इतनी वोकैबुलरी आपकी कैसे बनेगी कि आपको पता चल जाए कि हाँ, एक लव के लिए एक और वर्ड होता है अफेक्शन। ये ऐसे होगा कि ये तो मैं आपको करवा रही हूँ, ये तो आसान है। अगर कहीं कोई अनसीन आपने कहीं करनी हो तो आपने क्या करना है, आप होमवर्क अगर करें तो गूगल खोल लें, उसमें लिखें अफेक्शन सिनोनिम्स, वो आपको एक लिस्ट दे देगा उसके सिनोनिम्स की, और आप उसमें से चूज कर लें जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है। अच्छा, आगे हम इसको करते हैं कि द मेन क्वालिटी ऑफ अ पेट्रियट is his willingness to offer his life for his country। ठीक हो गया। यानी कि जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो मेन खूबी है एक पेट्रियट की, वो ये है कि वो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हाँ, द वर्ड मोर ओवर। अच्छा, मोर ओवर से मुराद है कि और इसके अलावा, इससे आगे, ये आपको कनेक्ट कर देता है आपके पिछले सेंटेंस के साथ। मोर ओवर अ पेट्रियट, moreover the word patriot, sorry, moreover the word patriot comes from the Latin word। अच्छा, लैटिन का एल कैपिटल आएगा क्योंकि ये एक लैंग्वेज का नाम है, पेट्रियोटा, which means
कंट्रीमैन, ठीक हो गया कि अब हमने जो पहले पैराग्राफ में जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी, अच्छा जितना ऑलमोस्ट जितना आपका पहला पैराग्राफ है उतना ही आपका इंट्रोडक्शन हो गया समरी का। दरअसल इसका जो मेन पार्ट ही है ना वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में दे दिया गया है। और रूल्स मैं आपको बताऊं समरी के, वो ये होते हैं कि आपने उसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल दिस 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 लिस्टें दे दी हैं, लिस्ट दे दी है किसी चीज़ की, एग्जांपल्स दे दी हैं किसी चीज़ की, वो आप नहीं ऐड करेंगे। कोट आप नहीं ऐड करेंगे, यानी कि अगर कोई कॉल आ गया उसमें, जैसे इसके अंदर आपका कायदे-ए-आज़म का एक है कोट, वो आप नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें मैं ये लिखूंगी दैट द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पेट्रियटिज्म फॉर पाकिस्तानीज इज कायदे-ए-आज़म। ये सूट करता है क्योंकि एक ही चीज़ है, यानी एक ही शख्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। अब उनका आगे कोट मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। और आपके पैराग्राफ नंबर 4 में जो एक लिस्ट दी गई है सोल्जर्स की, वो भी लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि समरी में हम ये चीज़ें नहीं लिखते। समरी का मतलब है कि हमने उसको ओवरऑल शॉर्ट कर देना है। एंड दीज आर द रूल्स यू फॉलो, ये वो रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। कंट्रीमैन, ठीक हो गया। फॉर पाकिस्तानीज, comma, the biggest example of patriotism is कायदे-ए-आज़म। अच्छा, और मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इससे क्या होगा, हमारी समरी और लंबी हो जाएगी। कायदे-ए-आज़म एक वर्ड काउंट होगा तो हमारी समरी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। पेट्रियटिज्म इज कायदे-ए-आज़म who helped Muslims to एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, ACQUIRE, एक्वायर देयर ओन मदरलैंड वेयर दे could live with dignity, ठीक हो गया। अच्छा, डिग्निटी का मतलब होता है वकार, इज्जत, शान। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फॉर पाकिस्तानी द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पेट्रियटिज्म इज कायदे-ए-आज़म हु हेल्प्ड मुस्लिम्स टू एक्वायर देयर ओन मदरलैंड वेयर दे कुड लिव विद डिग्निटी, फुल स्टॉप। के पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी मिसाल हुब्बुल वतनी की या मुहब्बे वतनी की कायदे-ए-आज़म है, जिन्होंने मदद की उनके लिए अलहदा सरजमीन हासिल करने के लिए, और जहाँ पर वो अपने इज्जत और वकार के साथ रह सकते हैं, ठीक हो गया। इसी को आपने आगे कंटिन्यू करना है। मैं ये बोर्ड इरेज करके इसकी कंटिन्यूटी करूंगी। दूसरा पैराग्राफ नहीं है ये, उसी से आगे आपने शुरू कर देना है, ठीक है। आगे हम क्या लिखेंगे, एडिशनली कर दें। एडिशनली यानी कि ये भी, इसका भी यही मतलब है कि इसमें इजाफा करते हुए, इसके अलावा आगे एडिशनली देयर आर many more instances of, अच्छा पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा था, मिसाल, और इस दफ़ा मैंने इंस्टेंस लिख दिया, जिसका भी वही मतलब है, मिसाल का ही। वर्ड्स रिपीट नहीं करने, अगली एक दफ़ा आपने एक वर्ड यूज़ कर लिया, अगली दफ़ा उसी मतलब का दूसरा वर्ड यूज़ कर लें, यानी उसका सिनोनिम यूज़ कर लें। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ brave soldiers sacrificing their lives for the protection of Pakistan। ये आपका पैराग्राफ 4
स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जी बहुत सारी मिसालें हैं बहादुर सोल्जर्स की जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी। नामों की लिस्ट देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सच सोल्जर्स were given the highest army award for their services, which is called निशाने हैदर। ठीक हो गया, यानी कि ये जो सोल्जर्स थे, ये जो फौजी थे, उनको बुलंद तरीन तमगा दिया जाता है उनकी सर्विसेज के लिए, जिसका नाम है निशाने हैदर। तो अब हम क्योंकि इसका लास्ट सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम कर देंगे इन कंक्लूजन, यानी कि नतीजे के तौर पर या इख्तितामी तौर पर, इन कंक्लूजन पेट्रियटिज्म इज the light which guides is the light which guides a nation to the right path, यानी कि टू द राइट पाथ के जो हुब्बुल वतनी है वो नूर है जो एक कौम को सही रास्ते पर लेकर जाती है। ये आपका इजी सा एक वो है, समरी है इसकी। इसी के अंदर आपका पार्ट ए भी आ गया और पार्ट बी भी आ गया राइटिंग स्किल्स का। ठीक हो गया। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।